तो आइए आपको बिहार घुमाते हैं। भाई यही है बिहार। यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पर वही होगा जो सरकार चाहेगी। सरकार सिर्फ यहाँ पे छात्रों पर लाठी डंडे बरसा सकती है, वहीं पे अपना दम दिखा सकती है, क्योंकि निहत्थों पर वार करना इनकी फितरत बन चुकी है। और जो माफिया है उसके बारे में एक कदम भी लोग आगे नहीं बढ़ते। देखिए SIT 5 माह में नहीं पता लगा सकी पेपर लीक किसने किया, कहाँ से किया, और जितने भी भर्ती पेपर लीक के मामले जुड़े हुए थे उसमें से कोर्ट में डायरी तक नहीं पहुंची और 6 आरोपी को जो है जमानत मिल गई। भाई मानना पड़ेगा, छापेमारी होती रही, जेल से निकल गए, पकड़े गए आरोपी। क्या बात है भाई। तो ये है पेपर लीक 2023 अक्टूबर महीने का, जो कि बिहार सिपाही भर्ती 21,391 भर्तियों पर बहाली निकली थी और दोनों सिपाहियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य नहीं तलाश सकी जांच टीम। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने भास्कर के जो मेन ये हैं उन्होंने क्या लिखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह पूरा मामला गंभीर प्रकृति का है। पुलिस ने जांच में मुस्तैदी और सजगता नहीं दिखाई। डायरी के अवलोकन से यही लगता है कि जांच के नाम पर खान पूर्ति की गई है और कोर्ट में समय से डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अभाव में सभी प्राथमिक आरोपी जमानत पर रिहा हो गए। ऐसा लगता है कि किसी बड़े नाम को बचाया जा रहा है। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है, बड़े नाम को बचाया ही जा रहा है और ये छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। दोस्तों एक तो एग्ज़ाम आप लेंगे नहीं, लेते हैं तो पेपर लीक करवाते हैं। अब पेपर लीक के बाद अगर कोई पकड़ाता है तो जांच आगे नहीं बढ़ती। जो सातिर माफिया है, जो मेन माफिया है, वो पकड़ाता नहीं, उसका गिरोह तक जो है जितने भी शामिल होते हैं वो कोई भी नहीं पकड़ाता इसमें। और सबसे बड़ी विपदा ये है बिहार में कि ये फिर से बंद हो जाएगा। ये जो मामला आप देख रहे हैं ना, कुछ दिन में ठंडा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर से पेपर होगा, जब एग्ज़ाम होगा फिर से पेपर लीक होंगे। अब इस बार जो पेपर लीक होगा वो पूरे तरह से सार्वजनिक नहीं दिखाया जाएगा, बस अंदर अंदर पेपर लीक हो जाएगा, क्योंकि वो लोग भी एक्टिव हो जाएंगे कि किस तरह से इस बार लीक करना है कि बाहर बाकी लोगों को ना पता चले, जो पैसा दिए हैं उन्हीं को ये पेपर दिया जाए। तो यही होगा। बिहार में कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी में अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी माफिया इसमें लगे हुए हैं उन पर ताबड़तोड़ जो है कार्रवाई होगी, और शुरू हो भी चुकी है। SIT गठित की गई है और साथ में जितने भी आरोपी हैं जो भी पकड़ा रहे हैं उनके साथ कड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। और उम्मीद रखिए उन सभी का जो है संपत्ति भी कुर्क की जाएगी और उनको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। लेकिन बिहार में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो बिहार का सिपाही भर्ती परीक्षा हो, आने वाले BSSC एग्ज़ाम किस तरीके से होती है आपको पता है। BSSC CGL 1 का जो है, CGL 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 1 एक दिन का, वो पेपर कैंसिल हुआ था। कारण क्या बताया गया था कि भाई पेपर वायरल किए गए थे। एक्चुअली में बात यह है दोस्तों कि पेपर तो वायरल कब का हो जाते हैं, पेपर जब छपता है उसके अगले दिन ही वायरल हो जाते हैं। सिर्फ पता कुछ लोगों को होता है, सभी को पता नहीं होता है। तो वही स्थिति देखने को मिलेगी। CGL 4 आएगा उसमें भी, और ये इंटर स्तरीय द्वितीय में भी, और ये बदलने वाला नहीं है। BSSC पहले से ही नामी है, उसके बाद सिपाही भर्ती तो पूरा नामी है। और जितने भी बिहार के अधिकारी है ये साले सब के सब मिले रहते हैं, सब के सब बेच देते हैं। बाकी छात्रों को सिर्फ लाठी मिलेगी जब वो धरना प्रदर्शन करने जाएंगे। तो ये स्थिति देख करके क्या कहना चाहते हैं आप, ये देखिए। आपको बता दें दोस्तों कि 10,000 पदों पर बहाली आई थी अमीन का और आपका कानूनगो का, उसके बाद विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का, लिपिक का, ये सभी तमाम भर्तियाँ आई थी। टोटल 10,000 पदों पर आई थी। 3,730 का ही सिलेक्शन अभी तक हो पाया है। बाकी का क्या चल रहा है दोस्तों, तो बाकी का सिर्फ और सिर्फ अभी काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चल रहे हैं। और देखिए 2 महीने से कोई समीक्षा भी नहीं हुई है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है कि बिहार में सरकार अदला बदली के फेर में ज़मीन सर्वे का काम फंस गया है। ज़मीन सर्वे काम में तेज़ी लाने के लिए 10,000 कर्मियों की बहाली का मामला भी 2 माह से अटका पड़ा है। अब तक काउंसलिंग चल रही है और 10,101 नए पदों पर बहाली के लिए फाइनल रिजल्ट देने के लिए 2 महीने से काउंसलिंग की जा रही है। हालत यह है कि पूरे राज्य में ज़मीन सर्वे का काम में मात्र 3,370 कर्मी ही लगे हुए हैं। कर्मियों की कमी सर्वे सीधे काम पर चलने का जो है मुख्य कारण बन रही है। और बावजूद इसके 10,000 कर्मियों के जल्द तैनाती हो, इसको लेकर राजस्व भूमि सुधार विभाग कोई हड़बड़ी नहीं है। और अंचल अधिकारी पर रूटीन काम का इतना बोझ है कि सर्वे के काम में खास दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, क्योंकि सरकारी ज़मीन के कस्टोडियन CO ही होते हैं और ऐसे में उनकी दिलचस्पी नहीं लेने से सर्वे का काम अभी भी प्रभावित होता रहा है। ये सिर्फ बकचोदी है साला, ये सब कुछ नहीं है। कोई सर्वे तरवे नहीं होने वाला है, और होगा तो वो फाइनल होगा नहीं, हमको पता है। हमको भाई 1990 के दशक में मेरे ख्याल से एक सर्वे हुआ था जिसको
चकबंदी कहते हैं। आपको बता दें दोस्तों, वो चकबंदी जो है ना पूरी तरह से फेल साबित हुई थी, जिस तरह से ये भी फेल होने वाला है। ये जितना भी भर्ती कर ले, भर्ती तो होगा नहीं इनसे, और भर्ती वही लोग को करेंगे जो पैसा देंगे। ये सब मामला भाग बिहार का भाग